अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्वर याद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी में 10% पेड फाइल्स के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है कि 10% पेड फाइल जो थी उनका क्या हुआ, तो सोसाइटी ने जो भी फाइल्स 30 जून 2022 से पहले की बुकिंग्स हैं और उन्होंने 10% पेमेंट्स की हुई थी और मज़ीद कोई कंफर्मेशन या कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, तो सोसाइटी ने उनको 4 मार्च तक का टाइम दिया था कि अगर आप 4 मार्च तक अपनी पेमेंट्स करवा देते हैं तो आपकी फाइल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, अदरवाइज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सोसाइटी 4 मार्च तो चूंकि गुजर गया कि सोसाइटी ने उन फाइल्स को कैंसिल कर दिया है, या फिर ये है कि कोई मर्जिंग पॉलिसी है सोसाइटी के अंदर कि आप अपनी फाइल्स को दूसरी फाइल्स के अंदर मर्ज करवा सकें। तो मैं आपको बताता चलूं कि स्मार्ट सिटी में अभी तक किसी किस्म की कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की गई उन फाइल्स के हवाले से। ना तो सोसाइटी ने ये कहा है कि वो फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं, ना ही सोसाइटी ने ये कहा है कि आप उनको मर्ज करवा सकते हैं। तो अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट, कोई पॉलिसी नहीं आई है। बट स्टिल जो लोग रश में हैं, ये चाहते हैं कि उनकी फाइल्स का यस और नो हो जाए कि उनका क्या बना है, या जो लोग रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिफ़ंड की जो पॉलिसी है वो मौजूद है। यानी अगर आप अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो 25% डिडक्शन के साथ सोसाइटी आपको 120 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट रिफ़ंड कर देगी। लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहाँ भी आपको जो परफॉर्मा है वो मिल जाएगा कैंसलेशन ऑफ फाइल्स का। आप उसको डाउनलोड करें, फिलअप करें, उस पर आप अपना थंब इम्प्रेशन करें और साइन करके आप हेड ऑफिस में आ जाएं, अपनी ओरिजिनल फाइल साथ लाएं, अपना CNIC लाएं। जिस बंदे के नाम की बुकिंग है वही अप्लाई कर सकता है और उसी को ही सोसाइटी चेक देगी और 120 डेज़ के अंदर अंदर वो जो है, यानी 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है जी, 10% पेड फाइल्स का तो ये सिनेरियो है। इसके अलावा अगर सोसाइटी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेगी या अगर मर्जिंग ओपन होती है, जो कि फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात है या ट्रेडिंग के हवाले से बात है, तो पहले तो ये होता था कि आप 20% पेड फाइल्स उठाते थे, उसको स्टैंडर्ड फाइल्स भी बोलते हैं, 20% पेड फाइल्स भी बोलते हैं, और फाइल्स ले ली और उसके बाद जो है जंप लग जाते थे। समटाइम 5 लाख का लग गया, 10 लाख का लग गया, 2 लाख, लाख 50,000 वो लगता था, तो आप उसको सेल कर देते थे एज इट इज़। लेकिन अभी जो है जब से बैलेटिंग हुई है, पहले फर्स्ट बैलेटिंग हुई, उसके बाद सेकंड बैलेटिंग हो चुकी है, तो अब सोसाइटी में जो है मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब सारी गेम जो है वो नंबर्स की गेम है, प्लाट नंबर्स की, यानी प्लाट्स की गेम है। अब अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लाट्स में इन्वेस्ट करें, चाहे फर्स्ट बैलेटिंग में करें चाहे सेकंड बैलेटिंग में करें। लेकिन प्लाट नंबर्स की गेम है। जो स्टैंडर्ड फाइल्स हैं वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। स्टैंडर्ड फाइल्स जो हैं, जो 20% पेड नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, चाहे 20% पेड हैं या थोड़ा ज़्यादा पेड हैं, उनकी जो है वो टाइम ओवर हो चुका है। अब उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो तभी आएगा जब आप उनको बाय करके बैलेटिंग में लेके जाएंगे। तो जो लोग भी, जिनके पास बजट है और पेमेंट्स हैं और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम पेमेंट्स, तो वो प्लाट नंबर्स की तरफ जाएं। लेकिन जो एंड यूजर्स हैं, जो वेट कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टर या ट्रेडर्स नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी नहीं है और बजट उनका कम है, अपना प्लाट बनाना चाहते हैं और 3-4 साल वेट कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो स्टैंडर्ड फाइल्स ले लें, 20% पेड फाइल्स लें, उनको अपने नाम पे करवाएं। जैसे ही एंड मार्च या अप्रैल में थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इशू होंगी, तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लें और आप थर्ड बैलेटिंग में चले जाएं। आपका 1 साल तक उसको नंबर लग जाएगा। उसके बाद आप अपनी पेमेंट्स कंफर्टेबली करते रहें तो इंशाल्लाह 3-4 साल तक आपको प्लाट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर आपका पैसा जो है वो आपको पे बैक करे और आप इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो देन स्टैंडर्ड फाइल्स बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता। वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप प्लाट नंबर्स की तरफ जाएं, चाहे कमर्शियल में जाना चाहते हैं, रेजिडेंशियल्स में जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लाट नंबर्स में। फर्स्ट बैलेट है, उसमें ओवरसीज़ एग्जेक्टिव है। इसके अलावा सेकंड बैलेटिंग में आपके पास ओवरसीज़ 2 है, एग्जेक्टिव 2 है। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास पड़ी हुई है। तो आप प्लाट नंबर्स की तरफ जाएं। प्लाट नंबर जो हैं वो आसानी से बिक भी जाते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑफ कोर्स सिक्योर होती है। हालांकि फाइल्स भी प्लाट ही हैं स्मार्ट सिटी में, आपको पता है ये सारे जो प्लाट नंबर्स लगे हैं ये भी पहले फाइल्स ही थी। लेकिन अब हर बंदा जो है, जो बायर है मार्केट में, ज़्यादातर वो प्लाट का है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइल्स हैं वो मैक्सिमम पे हो चुकी हैं। तो नॉन बैलेट की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि जो प्लाट नंबर लगे हुए हैं मार्केट में उन्हीं की सेल परचेज हो रही है।
ہاں، اس میں اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سی انویسٹمنٹ کریں، چاہے کمرشل میں کریں، ریزیڈینشیل میں کریں، اوورسیز میں کریں، ایگزیکٹو میں کریں، ان کے کون سے سیکٹر میں کریں. تو یہ ایک آرٹ ہے. اوبیسلی یہ ایک ویڈیو میں یہ ساری چیزیں اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میں نیکسٹ ویڈیو اس حوالے سے بنا دوں گا کہ اگر آپ پلاٹ نمبرز میں انویسٹ کرتے ہیں، پلاٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو کون سے سیکٹر میں جائیں اور کون سے بلاک میں جائیں. تو اس لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے. آنے والی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے ہوگی، لوکیشنز کے حوالے سے ہوگی، اور جو بیٹر انویسٹمنٹ آپشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی میں کوئی بھی پلاٹ بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.